सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुओं के अनुग्रह से, पुण्य फल से जो भागवत अध्ययन का अवसर मिला है उसका सदुपयोग करते हुए प्रातः के पहले कक्षा में श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ हमने देखा। उसके पश्चात पद्म पुराण में बताया गया श्रीमद् भागवत शास्त्र का जो महिमा है, महात्म्य है, वो देखते हुए जानते हुए हमारे अंदर भी भागवत जी के द्वारा विवेक वैराग्य भक्ति ज्ञान का उत्पत्ति और बढ़ावा और प्रवाह बढ़ने के लिए जो चाहिए, जो सीखना है, जो सुनना है, हम सुनने का शुरुआत किए हैं प्रयत्न। सो पहला संवाद नैमिषारण्य में किनके बीच में? सूत महामुनि और शौनक आदि ऋषि श्रेष्ठ। फिर उनका प्रस्ताव प्रवचन जो है हमें ले गया कहाँ? यमुना जी के तट पे भक्ति माता और नारद जी के प्रसंग में। सो भक्ति तनया युवावस्था में और ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था में। फिर इनका प्रसंग हमें ले गया बद्रीनाथ में। वहां कौन है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और नारद जी का डिस्कशन संवाद में। फिर नारद जी का उतावलापन, फिर बेचैनी, दुख देखकर उन्होंने पूछा। फिर नारद जी सारे कहानी बताई। फिर वो जो आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? सत्कर्म करो। क्या करना है? हाँ, वो क्या है सत्कर्म? तो एक ही इंस्ट्रक्शन वहां मिला आकाशवाणी से, और उस एक इंस्ट्रक्शन सत्कर्म के उत्तर तो बहुत निकल सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम उत्तर क्या है, उसका सबसे उत्तम अर्थ क्या है? सत्कर्म वो सरस कुमार आदि ही बता पाए हैं, बता सकते हैं। बताया उन्होंने कि वो ये है कि श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह के रूप में आप श्रवण कराओ। खुद भी कहते कहते श्रवण करो। उससे क्या होगा? जैसे सिंह के सिंहनाद से सारे मूर्ख भाग जाते हैं, उसी तरह जो कली के दोष जो सब में पहुंच गए हैं, साक्षात सबको तारने के लिए आने वाली भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य उनमें भी पहुंच गए हैं, वो कली के दोष वो निकल जाएंगे। और कली का महाप्रभाव इतना था कि नारद जी सुखी होने के लिए इंडिया आके सारे घूमे तो खुद ही दुखी हो गए है कि नहीं? तब तक उनको सुख या शांति चैन नहीं मिला जब तक वो सब छोड़कर बद्रीनाथ गए, अपने भाई से मिले और भागवत कथा उनसे प्राप्त की है गंगा जी के तट पर। सो द इफेक्ट ऑफ कली सो मच इट कैन इन्फ्लुएंस एनी एंड एवरीबॉडी। तो हम किस खेत के गाजर है, क्योंकि मूली नहीं खाना चाहिए है कि नहीं? तो इस तरह से वो कथा प्रसंग में हम गए। फिर सारे लोग वहां इकट्ठा हुए गंगा जी के तट पर और आनंद नामक तट में। फिर सुंदर ढंग से सनक आदि मुनियों ने भागवत जी कथा का महिमा जो है सुनाने लगे। और सुनते सुनते ही उनसे पहले तो कहा उन्होंने, आपके सारे कली दोष भागवत जी की कथा से चले जाए, नहीं तो वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। समझ गया ना? मेन पॉइंट पकड़ना है। Nobody, even gods also cannot conquer the Maya without the grace of God, which is obtained through the stories of Bhagavata. फिर ऐसा कहकर जब कह रहे थे तो तीनों जो है भक्ति माता, उनके पुत्र तरण होकर बहुत सुंदर ढंग से वो नृत्य करते हुए भगवान का नाम ले रहे थे। वही जो हमने अभी किया। सब लोग 3 बार कहिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नारायण इट इज लाइक द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। उस मेडिसिन का फार्माकोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर पे मेडिसिन पे फेथ रखकर वो ले जाए, अंदर ले ले मेडिसिन तो हो जाएगा कि नहीं काम। तो ये मंत्र ही वो औषधि है जिसका हमने मूल रूप से वो अर्थ क्या है, जहां श्री कृष्ण से लेकर वासुदेव तक भगवान के अलग अलग जो लेवल में हमें अनुभव करना है साधना करके उन सीढ़ियों में ले जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव सीन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान जो है वहां वो लोग पूछे कि ये कहां से आए। देन इट वॉज एक्सप्लेन्ड कि भक्ति माता ही ज्ञान वैरागी इस रूप में आए हैं। और भक्ति जी कहते हैं आपके द्वारा ये कली नष्ट होकर मैं रुष्ट हो गई हूँ, बहुत धन्यवाद। गिरमुसरे थे। फिर ये जो कुमार लोग कहते हैं आप जो भक्ति जी हैं, भक्तेशु गोविंद स्वरूप कर्त्री। एक एक श्लोक कितना मधुर रसयुक्त होता है। भाषा संस्कृत हम जान ले, समय थोड़ा व्यतीत करे तो एक श्लोक हमें आगे जाने ही नहीं देता कि उसमें इतना सार रस अर्थ है। बड़ा रसिक भी हमें होना है। देन भक्तेशु गोविंद स्वरूप करते, भक्तों को गोविंद का स्वरूप देने वाली, प्रेमयिक धरत्री, प्रेम का भंडार को भरने वाली, भवरोगा हंत्री, ये भवरोग का हनन करने वाला, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। तो सारे सनत कुमार आदि माता जी भक्ति जी से पूछते हैं जो भी वैष्णव है, वैष्णव मतलब विष्णु के भक्त, और विष्णु के भक्तों में सबसे बड़े शिव जी है, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सो सब के विष्णु भक्त या भगवान के भक्तों के हृदय में आप बैठिएगा, उन्होंने कहा। फिर सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निपस्थित हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरभि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदयेषाम भक्ति सूत्रों पर। तो इस पूरे दुनिया में निर्धन भी है तो भी वो धनिक है जिनको हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है। और उसकी महिमा यह है कि ये रस्सी भक्ति नामक से बंधकर भगवान खुद भी अपने लोक को छोड़कर भक्तों के हृदय में आकर इधर बंध जाते हैं। नो दीज आर नॉट वर्ड्स, एक एक शब्द के पहले इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देन लिटिल साधना, फिर उससे थोड़ा थोड़ा अनुभव का झलक मिलता है। फिर जब उसमें आप निष्ठा पाते हैं उसी अनुभव के लिए प्रयास करते हुए फिर क्या वो स्थिति होगी, उस स्थिति से ये सनत कुमार लोग कह रहे हैं द डिफिकल्टी बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस एनीवेयर इज व्हाट, वक्ता जो है एक अलग एक अनोखा अनुभव के स्तर से कहते हैं। बेचारे श्रोता पहले शब्दों का अर्थ ही पता नहीं होता है तो अपना अर्थ निकालते हैं, वो अनर्थ का ही होता है। बट जब ट्यूनिंग होगा 100%, देन जो एग्जैक्टली वक्ता कह रहे हैं, नॉट ओनली द अंडरस्टैंडिंग बट द एक्सपीरियंस ऑल्सो कम्स टू द ऑडियंस। और ट्यूनिंग और भी जो भगवान दक्षिणामूर्ति और उनके शिष्यों के समान वक्ता श्रोता गुरु शिष्यों के बीच में होता है, तो फिर गुरु को कहना की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कहने का है कि नहीं। वहां क्या है ना, वो शांत रूप से वाणी होता ही नहीं है, वो मौन में बोलते हैं। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन इज साइलेंस एंड द वर्स्ट कम्युनिकेशन इज वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस? शिष्य पूछता है, गुरु बोलता है ना, जैसे बोलते ना शादी से पहले, है ना, जो होने वाली पत्नी वो बोलती है और पति सुनता है। शादी के कुछ दिन के बाद पति बोलते हैं और वो सुनती है। कुछ दिन के बाद दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं कि नहीं। सो इन द सेम वे द वायलेंस मीन्स व्हाट, ही इज आस्किंग बट नॉट लिसनिंग, ही इज टेलिंग बट नॉट व्हाट इज आस्क्ड। उसके जगह पे द साइलेंट कम्युनिकेशन, जब हम गुरु से ट्यून होकर सुनते हैं, वो आनंद अलग है। उस स्थिति से कहते हैं। फिर जो देखिएगा, भ्रूमोद्यते की मलिकम एवं महिमानम ब्रह्मात्मक से भूमि भागवताग्रस्य ये संशया निगते लभते सुवक्ता श्रोता पे कृष्ण तमताम अलम अन्य धर्म। ये इतना महिमा है कि वक्ता श्रोता दोनों भी कृष्ण समताम, कृष्ण भगवान से सम हो जाते हैं। इसलिए अलम अन्य धर्म ही, इनव ऑल अदर थिंग्स साइड पे रख के ये भागवत कथा के द्वारा अपने आप को कृष्णमय बना देना। फिर इसके बाद ये हो गया तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में सूत जी कहते हैं कि सारे भक्तों के हृदय में
भगवान आवेशित हो गए वहां सुनकर। फिर वैकुंठवासिनो ये च वैष्णव उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम गूढ़ रूपेण संस्थिता। फिर जय शब्द नमः शब्द ये सब हो गया, कथा शुरू हुआ ही नहीं, अभी भागवत की महिमा ही उन सनत कुमार आदियों ने कहा। फिर वो भाव इतना उन्होंने बढ़ाया और आए हुए श्रोता भी अपने ही इच्छा से आए, जबरदस्ती खींच के लाए नहीं गए, आउट ऑफ कंपल्सन कन्वर्शन नहीं है, वो कन्विक्शन से आए। इसलिए इवन बिफोर द स्टोरी स्टार्टेड इटसेल्फ देह गेह आत्म विस्मृति ही, उनका देह का गेह का सारा विस्मृति हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ लेथार्जी एक्सेसिव ईटिंग, उसके वजह से नहीं है, वो भगवान का गुणगान सुनने के उत्सुकता से वो सब भूल गए। दृष्टवाच तन्मयावस्था नारद वाक्यम अब्रवीत। फिर अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन विलोकितो मया तो मूढ़ा शटाये पशुपक्षिणोत्र सर्वे भी निष्पापदमा भवन्ति। हेतु कहते हुए वो पूछते प्रश्न के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। तो एक कथा सप्ताह यज्ञ के रूप में है, उसके द्वारा किन किन का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर आप कृपालु है, ये नया मार्ग जो भागवत सप्ताह के विधि के रूप में सुनाने का आपने स्टार्ट किया है, ये अलौकिक है, यू टेल मी। फिर कुमार सनत कुमार आदि कहते हैं कौन कौन सुनने के द्वारा भागवत से ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये मानवा, देखो इसमें अपना नाम होगा कहीं ना कहीं लिस्ट में, पापकृतः सर्वदा सदा दुराचाररताः, फिर विमार्गकाः, क्रोध अग्निदग्धाः। अर्थ बोलने की जरूरत है क्या? फीलिंग हो रहा है कि नहीं? मेरा भी नाम आ गया। कुटिलाः, कामिनः, फिर सत्येन हीनाः। सत्यहीना मतलब ऐसे सत्य का प्रमाण लेते हैं कि झूठी बोलते हैं, कि झूठ बोलने का ही प्रमाण लिया। सत्येन हीनाः, फिर पितृमातृ दूषकाः, अपने माता पिता को, सास ससुर को, फिर दूसरों के माता पिताओं को, सारे बुजुर्गों को दोष देने वाले। टुडे जनरेशन ऑलवेज रेडी टू ब्लेम द अर्लियर जनरेशन, दैट इज पितृमातृ दूषकाः। फिर तृष्णाकुलाः, आश्रम धर्म वर्जिताः, दाम्भिकाः, दाम्भिक जानते हैं ना, हिपोक्रेटी वाले। फिर मत्सरिणः, मत्सरिण में मत्तः सरती, मेरे से आगे जा रहे करके पाव पकड़ के खींचते हैं ना लोग, जलसी वाले। फिर हिंसकाः, बाय वर्ड डीड थॉट सबके हिंसा करने वाले। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनः, भाई मीन्स व्हाट, ये सारे दुर्गुण मिलकर कली बना, जो हर तरह का कलह लाकर हमें कल कर रहा है ना। दुख अभी मिलकर कल हम हो रहे हैं, और सुख के लिए कल तक हम वेट कर रहे हैं। और कल कभी आता है क्या? बोलो, कल कभी नहीं आएगा। और अनफॉर्चुनेटली हिंदी में कल को भी कल बोलते और कल को भी कल बोलते है ही नहीं, कल एस्टरडे कल टुमारो। सो तृष्णाकुला दाम्भिका, फिर पंचोग्र पापा, वो पंच पातक जो उग्र रूप से करने वाले हैं। छद्मकारिणः, स्मार्टनेस को मिसयूज करके, इंटेलिजेंस को जो ऐसा जाल फैलाकर इंटेलिजेंटली सबको चीट करके, गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज लावे अलग अलग, दे नो द वेज हाउ टू एस्केप। छद्मकारिण, हाउ टू चीट। फिर क्रूराः पिशाचाः इव निर्दयाश्च, जिनकी दया कुछ भी नहीं है, ये सारे लोग। ब्रह्म स्वपुष्टाः, ब्राह्मण द्वेषी करने वाले, और ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी उसके रिलेटेड कोई भी जो सदाचार नहीं करते वो लोग। फिर व्यभिचारकारिणः, ये सब लोग मतलब दोज हुएवर जिनका पास्ट अब कहने के लिए भी जो शर्म आने वाला है, ऐसा है। ये सब भी भागवत सुनकर, क्योंकि यही भागवत की महिमा है। तो दो ये बातें कहा हमने, वो प्रेम से सुनना, श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा क्या है? इस कथा सुनने के द्वारा भगवत कृपा होगी, और कृपा के द्वारा मेरा जो अंतःकरण शुद्ध होगा। दिस फेथ व्हिच इज ऑलवेज ब्लाइंड, फेथ हैज टू बी ब्लाइंड, है कि नहीं? वो जो है ना, श्रद्धा जो है, जो अज्ञानी है उसको होता है, ज्ञानी को श्रद्धा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान है ना। इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, व्हेन वी आर इग्नोरेंट, द स्ट्रेंथ इज फेथ ओनली। द वन हू नोस व्हाई ही नीड्स अ फेथ। ज्ञानी को श्रद्धा की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनने के लिए श्रद्धा चाहिए। भक्त को भी श्रद्धा की जरूरत नहीं, भक्त बनने के लिए पहले श्रद्धा। और कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का हो, कोई भी चीज दुनिया का बनाया गया है किसी भी मनुष्य से, वो ज्ञान से शुरू हुए कि श्रद्धा से? श्रद्धा से शुरू हुए, है कि नहीं? Nobody thought it, they only imagined, hypothesis बनाया, कोशिश किया और लग गया, बन गया भगवान की कृपा से। तो कभी भी इस श्रद्धा को
कम नहीं करने देना, होने देना, उसको कभी भी ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वो श्रद्धा, वो भक्ति है, ये सब पुनीत हो जाते हैं। फिर लास्टली कहते हैं कायेन वाचा मनसा भी नित्यम पातकम प्रकुर्वन्ति शटाह हटेन। जो दुष्ट दुराचारी हट से हर दिन बिना कोई पाप किए उनका खाना ही हजम नहीं होता, ऐसे कुछ है ना। तो स्वामी जी कहते हैं, किसी ने पूछा तुम हर एक दिन में इतने सारे दुष्ट दुर्मार्ग पाप कैसे कर पाते हो? उसने कहा मैं सुबह सुबह उठता हूं। तो है कि नहीं, आया बात समझ में। सो जितने सुबह उठे उतना ज्यादा कर ली, इसलिए जितना ज्यादा सो जाए हमारे जैसे लोग दुनिया के लिए उतना अच्छा है। सो हटा, जो हट से षट लोग जो हर दिन काया वाचा मनसा पाप करते हैं। फिर परस्वपुष्टा मलिना दुराशया, दोज आर अननेसेसरली डिपेंडेंट ऑन टीच की तरह, उसको क्या बोलते हैं, जो पानी से निकलता है पकड़ लेता है, जौ की तरह पकड़कर सबका खून वगैरह निचोड़ने का आदत बनाते हैं। मलिना, कभी उनको प्रेम वाला, निस्वार्थ प्रेम वाला या त्याग सेवा वाला विचार ही नहीं आता है, पूरे मलिन वृत्तियां ही रहते हैं। दुराशया, दे डोंट डिजर्व बट दे वांट एवरीथिंग। ऐसे सारे जिन जिन लोग हैं सब का जो पाप अंतकरण निकल जाकर इस सप्ताह में से वो पुनीत हो जाते हैं। Now when this theory is told, उनको पूरा पकड़ में नहीं आता, स्वीकार नहीं करना चाहते, कुछ एग्जाम्पल देना है, कुछ कहानी कथा सुनानी है। और आपकी ही तरह नारद जी ने भी चेहरा लगाया, बोलते जाओ क्यों, मैं सुनता ही रह रहा हूं ना, कोई एग्जाम्पल तो बताओ ऐसा। इमीडिएटली शरद कुमार आदि जो है एक कहानी जो बहुत फेमस है बताते हैं, इसको हम बहुत शॉर्टकटली देखेंगे, एक इतिहास आपको सुनाएंगे, इसके श्रवण से ही आपका पाप दूर होने लगेगा, साथ में भागवत जी के प्रति भक्ति बढ़ेगा। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में ज्यादा बहती है, उस नदी के तट में एक पट्टन था और वहां एक ब्राह्मण थे जिनका नाम आत्मदेव। क्या नाम है? अच्छा लगा नाम? नहीं लगा ना? आत्मदेव होना चाहिए कि आत्मभूत? लगा नहीं तो लगा लो, जो भी चाहिए। तो आत्मदेव जी ब्राह्मण, और उस गांव में सभी अच्छे पंडित थे, खासकर ये सर्ववेद विशारद है, श्रोत स्मार्त सब निष्कर्म जानते हैं, और कहते हैं कि द्वितीय यह भास्करा, भगवान सूर्य के समान इनका ज्ञान का प्रकाश था। सो भिक्षुक भी है और वित्तवान भी है, और सारे क्या है गुड क्वालिटीज आर विथ हिम, नॉलेजेबल एवरीथिंग। ही हैज दैट वन वाइफ पत्नी, उनका नाम यहाँ बहुत बढ़िया सा दिया है, किसी को पसंद आया, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तत्प्रिया, उनका नाम क्या है? धुंधुली। क्या है? देखो धुंधुली दोपहर में आने वाली थी, इसलिए सुबह से धुंध लगाई कि नहीं बात। यू नो ऑल दिस कोइंसिडेंस हो जाता है। हमारे बैम्बू का है सप्ताह वाला, यही वाला है, इसको यही रखना चाहिए कि कॉर्नर में रखना है? हाँ जी, हाँ दीप रखा है क्या वहां? हाँ। सो ये जो है आत्मदेव पत्नी धुंधुली, उनके जो ये क्वालिटीज दिया है वो वर्ण करते हो हंसी भी आएगी, और आज के बहुत सारे लोग जो है इससे मैच हो जाते हैं। सबसे पहली पॉइंट है स्ववाक्य स्थापिका, कुछ भी हो जाए अपने बात को वह वो बना के ही रखेगी। फिर सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्ता रता, जल्दी जल्दी काम निपट जाओ और इधर उधर सबके घर जाके सबसे सब कहानियां बोलते रहना। फिर उसके बाद शूराच गृह कृत्येषु, घर के कामकाज एकदम फर्स्ट क्लास कर रहे थे, बट कृपणा फिर कलह प्रिया है कि नहीं? कृपण है, कंजूस है, किसी को देती नहीं। उनके दो ही बातें हैं, मेरे घर आओ तो क्या लाओगे, मैं आऊंगी तो क्या दोगे। क्या खिलाओगे ना, क्या लाओगे, क्या खिलाओगे, और कलह प्रिया। फिर दोनों इस तरह से अच्छे थे। फिर हर तरह का खुशियां थी उनको, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी थे। नॉट दैट लेडी धुंधली, विशेष रूप से ये पति ब्राह्मण, नाम क्या है उनका? आत्मदेव जी। तो पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्या, उनको क्या था दुख? एक ही था कि पुत्र या संतान नहीं था, और संतान प्राप्ति के लिए हर तरह का यज्ञ याग दान गो भू हिरण्य वासांसी सब कुछ उन्होंने दान धर्म किया, कि कुछ भी किया, लेकिन न पुत्रो न पिवा पुत्री, पुत्र या पुत्री दोनों नहीं हुए, तो चिंताग्रस्त हो गए। तो दिस इज कॉल्ड माया। डिटेल्डली एक्सप्लेन करो तो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट बनेगा कि मन में माया कैसा प्रवेश करता है। कुछ विचित्र बात है कि जो है उससे खुश नहीं होते हैं,
और जो नहीं है वो चाहते, और जो चाहा, जो भगवान ने वो दिया, उसका दुरुपयोग करके उससे ही दुखी होते हैं, और फिर जो नहीं है फिर नजर उसके तरफ जाता है. It's very subtle, you know. If one point is caught, this one, we will learn the art to be happy in this world, not because of anything, but in spite of everything. कुछ भी ना हो फिर भी खुश रह सकते हैं, इस एक बात को समझकर माया को आने नहीं देना. जैसे मैं हूं, मेरे अंदर माया क्या है, इतने अच्छे ऋषि मुनि रूपी आप श्रोतागण आके बैठ के सुन रहे हैं, आंख खोलकर कुछ लोग सोते हुए सुन रहे हैं, तो मुझे क्या होना चाहिए, खुशी होने की चाहिए नहीं. माया आ गई तो क्या कहूंगा, मैं करूंगा जो आए हैं उनको नजरअंदाज, जो नहीं आए उनके लिए चिंता. अरे जो आए खुश हो जाओ, इज इट नॉट? और आपके अंदर माया क्या है कि जो बाबा जी बोल रहे, थोड़ा सा जो भी आए नया आए उसको खुशी से स्वीकार करना है कि नहीं. दसो ना, मैं वहां बैठूंगा तो मैं तो ये करूंगा यार, और कोई अच्छा वक्ता मिले. दिस इज व्हाट इज माया. With people, with places, with experiences, with objects, we are not satisfied with what is, and we want something else. वो है, तो इनको भी वो माया अंदर आ गया, वो दुखी होने लगे पुत्र संतान के लिए. फिर क्या हुआ, एक बार वो ब्राह्मण देव वहां से चले और कोई वन में गए हैं, बहुत भूखे प्यासे थे, एक वहां तालाब मिला, पानी पिए, वहां बैठ गए हैं. उतने में एक सन्यासी महाराज वहां साधना करके गुजर रहे थे, चल रहे थे. फिर वो ब्राह्मण के पास ये गए, यति सन्यासी. तो इस यति भी चले जाना चाहिए था ना, लेकिन उनका पुण्य है, इनका जो भी है, वो खड़े होकर उनसे पूछे, और वो भी पानी पीकर, जितना पानी पिए बाहर आना है ना, उतना बैठकर फुट फुट कर रो रहे. देन कथम रो रही विप्रतम कहते चिंतामणि से, क्यों रो रहे, इतना कारण क्या है कि आप जंगल में आके रो रहे हो, किसी को घर में रो दूसरे तो सुनेंगे. तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताओ मैं, मेरा दुख पूर्व जन्म का पाप है. सेम अपना स्टाइल. देन ही स्टार्टेड सीइंग व्हिच इज नॉट देयर एंड टेलिंग एवरीथिंग कि मैं जब पिंड प्रदान करता हूं कोई कभी आके खाते नहीं, मैं दान देता हूं कोई लेते नहीं, मतलब जो कुछ भी काम करता हूं मैं, वो बनता नहीं, बिगड़ जाता है. मैं चाय बनाता हूं वो कॉफी बन जाती है. ये देखो, ये सारा लिखा मैंने. हाँ, मैं दाल बना लाया तो ये सांबर बन जाती. ही स्टार्टेड टेलिंग एवरीथिंग, उल्टा ही होता है. और उससे इंपॉर्टेंट क्या है, धिक जीवितम मद दैतम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातया प्रजा दुखेन शून्यो. हम पॉइंट क्या है इधर, व्हेन यू आर कॉट अप इन वन थिंग एंड मिजरेबल बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग, बाकी सारे चीज भी चाहे जितने भी अच्छे हैं हमें बुरे दिखने लगते हैं. दैट इज हाउ द माइंड वर्क, साइकोलॉजी. उसको समझकर उसको ठिकाने पे लाने से एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल. दैट आर्ट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को ऐसे बदले कि सब जगह सुख शांति आनंद ही हम अनुभव कर सके. दिस इज थिंग वी हैव टू डू इनसाइड, आउटसाइड एवरीथिंग इज गुड ओनली. फिर प्रजा दुखे न शून्यो हम, मैं प्रजा नहीं है इसलिए बहुत दुखी हूं, अपने आप को शून्य महसूस कर रहा हूं. और प्राणान त्यक्त मिहागता, प्राण छोड़ने के लिए मैं आया हूं. अबे छोड़ो ना, फिर अभी नहीं छोड़ा है ना. बंदा कोई आत्महत्या के लिए जा रहा था, पोटली लेके जा रहा है. कैसे मरने जा रहे हो तुम? मैं ट्रेन के नीचे वो सर लगा के मरना चाहता हूँ. ये पोटली क्यों ले जा रहे हो? कहा आजकल ट्रेन बहुत लेट आते इसलिए भूख लगी तो खा के. सो प्राणाम त्यक्तुम. फिर देखो विलासवी, धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहम च प्रजा विना, धिक धनम च अनपत्यस्या, धिक कुलम संततिम विना. तो अपना खुद का जीवन भी, ग्रह भी, फिर ये जो संतति है, कुल भी, सारा जो है व्यर्थ है. धिक मतलब इसका धिक्कार हो, व्यर्थ है जब घर में बच्चे पुत्र वगैरह नहीं है. देन ही स्टार्ट स्पीकिंग कि जो भी गाय पालता हूं वो दूध नहीं देती है, जो भी मैं पौधा लगाता हूं वो बढ़ता भी नहीं, बढ़ेगा तो भी वो फल वगैरह नहीं देता है. फिर जो भी फल सब्जियां मैं घर लाता हूं आते ही वो खराब हो जाते और पत्नी डांटती है कि नहीं. फिर इस तरह से वो सब एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं. फाइनली इज कंक्लूडिंग इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फेलो. और सबसे बड़ा मिसफॉर्चून क्या है? संतान नहीं है. और इस तरह से ब्राह्मण उस यति सन्यासी से कहकर उनके सामने इतने रोने लगे. नेचुरल है, जब सुनने वाले होते अपने रोने को सुनकर अभी सांत्वना देने वाले होते, आवाज बढ़ जाती है हमारी. फिर एवं करुणा आ गई उस यति में, तो नेचुरली है. तो तत्फलाक्षर मालाम च वाचयामासा, उनको उठाकर और रोने वाले को खड़े करके उनके जो फाल भाग में भगवान ब्रह्मा जी लिखते हैं कि नहीं ललाट में,
ब्रह्मा जी से लिखित ललाट में जो वो कोई बदल नहीं सकते है, वो पूरा वो सन्यासी ने पढ़ लिया। फिर कहा, पहले तो तुरंत बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा बेस बनाते, कहते हैं ये जो प्रजा रूप अज्ञान तुम्हारे अंदर जो है बहुत बलवान तुमने रखा है, उसको छोड़ो, कर्म के गति जो है उसको पकड़ो, विवेक के द्वारा इस जो संसार वासना है, यू शुड हैव चिल्ड्रन एंड ऑल दैट, इसको छोड़ देना। और कहते हैं कि तुम्हारे इधर लिखा है कि 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र होने वाला नहीं है, इसलिए कुटुंब आशा को छोड़कर मेरे तरह सन्यासी बनो, सन्यासे सर्वथा सुखम। हर एक बंदा अपना अपना बोल लेता है ना, तो सन्यास ने कहा छोड़ कर तो आ ही गए हो, चलो मेरे साथ चलो सन्यास ले लो, सुखी हो जाओगे, इससे बढ़िया। लेकिन जिसके मन में किसी वस्तु के प्रति अभिलाषा प्रेम होता है, चाहे भगवान भी आए बदल सकते कि उनको, फिर ये उनको उल्टा लेक्चर फिलॉसफी देने लगे कि आप जो विवेक मुझे सिखा रहे हैं उससे मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो अपने पास ही रखो, कोई भी आपके उस तपशक्ति से मुझे पुत्र दे सके तो दे दो, नहीं तो आपके सामने मैं पानी में डूबूंगा, कल पेपर में आपका नाम आएगा। He says that नो चेत त्यजामि हम प्राणान तदग्रे शोक मूर्छिता, कि ब्लैकमेल है, देखो वो सन्यासी भी नहीं बचते ऐसे सेंटिमेंटल लोगों से। फिर पुत्र आदि सुखहीनो हम, दिन बोलने लगे संन्यास शुष्क ये वही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समान्विता। तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना, आप तो कहते हो सन्यास में सुख है और संसार के वासना छोड़ो, बात तो यह है कि सन्यास शुष्क है, अकेला रहना पड़ता है, उनको कोई चींटी देखो चूहा देखो उससे भी उनको बर्दाश्त नहीं होता, सबको भगाते रहते हैं। लेकिन जो संसारी है, पुत्र चुन्नू मुन्नू बच्चे पोते, एक लड़ रहा है, एक गिर रहा है, एक चिल्ला रहा है, एक खाना फेंक रहा है, एक प्लेट तोड़ रहा है, एक घर के बाहर किसी लड़के आ रहा है, कोई एग्जाम में फेल हो गया, ऐसे सारे बच्चे चारों तरफ चिल्लाते रहते, तो कितना आनंद आता है, तुमको क्या पता, नहीं पता, इसलिए तुम संसारी बन गए, सन्यासी बन गए। मेनी पीपल टेल मी स्वामी जी आपका हमारा दुख आपको क्या पता, आप तो बाबा जी बन गए। You know, exactly speaks गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। इस तरह से लॉट ऑफ लॉजिक डिस्कशन, ही नेवर वाज रेडी टू बिलीव और एक्सेप्ट। फाइनली फिर यति सन्यासी अपने तपशक्ति से एक फल को उत्पन्न करके, डोंट आस्क मी कौन सा फल, उनको पूछे, लिखा नहीं था, सम फ्रूट ही ब्रॉट है, टोल्ड की पत्नी को दे दो, फिर शी विल हैव गुड चाइल्ड। पर अपने तपशक्ति से इनके ललाट में जो लिखा है पुत्र नहीं होगा, इवन उसको भी चेंज करके उन्होंने अपने कृपा से वो पुत्र प्राप्ति का अनुग्रह दिया। फिर कहा कि पत्नी 1 साल तक सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम भोजनम, इस तरह से 1 year she has to follow all these नियम निष्ठा। इट इज वैलिड फॉर एवरीबडी, यू नो, एनीबडी, नॉट ओनली मैरिड वुमेन, मैरिड हस्बैंड, इवन कोई नए जॉब में ज्वाइन करते हैं, 1 साल तक ऐसा काम करता रहेगा तो बॉस देखकर उसको प्रमोशन या इंक्रीमेंट देंगे नहीं। दैट इज व्हाट जो 6 months का पीरियड होता है, प्रोबेशनरी क्या कहते हैं, you know, in the time he is observed, his CR is made accordingly, promotion ट्रांसफर या कहाँ डालना है कर देते। इन द सेम वे इन चीजों की बहुत जरूरत। तो मतलब क्या हुआ भाई, द वे संतों का अनुग्रह तो होता है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें ऐसे विधि विधान से रहना है। देन ही वाज सो हैप्पी, ले गए फल और पत्नी को दिया, खा लो, फिर उनकी कृपा से हो जाएगा संतान। देन ही वेंट समवेयर। फिर ये पत्नी जो है, नाम क्या है बोलो, नाम नहीं, अपना नाम बोलना, इनका नहीं बोलना, इंपॉर्टेंट है। धुंधली हाथ पे फल लिया उसने, देखा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग दैट फल शी स्टार्टेड थिंकिंग सो नेगेटिवली। और सारे उनके विचार, आजकल के सारे महिला यंग माताएं जो है उनके मन में जो जो बातें हैं सब यहाँ लिखा। वो क्या क्या बोलती है, वो कह तरुणी कुटिला तस्य सखियग्रे रुरोदचा अहो चिंता ममोत्पन्न फलम चाहम न भक्षये। मुझे खाना ही नहीं फल, क्यों खाएंगे तो फल भक्षेण गर्भः गर्भेण उदर वृद्धिता, फिर स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति गृह कार्य खत्म हुए। समझ गए ना, फल खाया गर्भवती बन जाओगे। और पंडित जी ने कहा एक ही बार खाना खाना है, अब खाना नहीं खाओगी कमजोर हो जाएंगे, तो फिर घर का काम कौन करेगा, मैं शुरू होगी। फिर उसके बाद कहते दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे, मीन शी डिसाइडेड नॉट टू हैव चाइल्ड। उनके मन में कोई जरूरत नहीं थी, बट उसको अवॉइड करने के लिए हर तरह का लॉजिक देते जाते, तो मतलब नहीं होता। जैसे पहले हम सुनते थे, लोगों को पूछते थे कि आप आए क्यों नहीं सत्संग में, तो अलग अलग तरह के जवाब मिलते थे, और एक जवाब हमेशा मुझे हैरान करता था। आजकल ही मैं उस जवाब से बाहर आया हूं कि वो कहते हैं सत्संग में क्यों ना आए,
कहते हैं क्योंकि आपकी कृपा नहीं हुई। और जब कच्चे थे हम इस बात को समझ, अच्छा मैं क्या करूं, मैंने कहा अरे बाबा पहले आओ तब तो कृपा होगी ना। ये कभी खत्म नहीं होने वाली लड़ाई है। हम कहेंगे आप आओ तो कृपा होएगा, आप कहोगे कृपा होएगा तो आओगे। अब किसका क्या चलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे इंटेलिजेंट हो गए, वो क्लास बंक करने में, उसका जवाब देने में। क्यों नहीं आए सत्संग में? स्वामी जी कमर में दर्द, कमरे में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, सर में दर्द, दर्द दिल, दर्द जिगर। फिर घर में पड़ोसी आए, अड़ोसी आए, दामाद आया, और ये आया वो आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना था, इधर जाना था उधर जाना था। 122 कारण देके फिर बोलेंगे इसमें से जो आपको अच्छा लगा वो ले लो, मुझे छोड़ो। यू टेक एनी बट डोंट आस्क। अभी हमने अपना बदल दिया है। क्या है? जो नहीं आए उनकी चिंता नहीं, जो आए उनको देखकर आश्चर्य, ये क्यों आए। उसका आनंद ही अलग है। सो शी स्टार्टेड गिविंग ऑल दिस। दैवाद घाटी व्रजेत ग्रामे, और चोर वोर आ गए तो कैसे भागूंगी मैं गर्भिणी बनकर। और अंदर जो गर्भ उल्टा हो गया तो गर्भ सुखदेव जी जो है 12 साल तक बाहर नहीं निकले। वो कह रहे बाहर आऊंगा तो संसार में बच जाऊंगा, मैं अंदर ही रहूंगा। और व्यास जी गेट के पास खड़े, कब चिल्लाएगा करके। ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। सो मेनी तिर्यक्षेत्र, ये कुछ भी हो जाए। देन एंड टुडेस वर्ल्ड व्हाट एवर दे से यंगस्टर, दे डोंट नॉट टू हैव द चिल्ड्रन कंसेप्शन, सारा ब्यूटी चला जाएगा। ये लॉट ऑफ फनी लॉजिक दे आर गिविंग। मातृत्व का जो आनंद है वो भूल रहे, नहीं चाहते हैं। फिर तिर्यक्षेत्र आगतो गर्भ तदा में मरण भवेत्। सो प्रसूत दारुणम दुखम, सुकुमारी कदम है। वो प्रसूति का दुख तो इतना भयंकर है तो मैं तो सही नहीं सकती बाबा। फिर आई डोंट वांट, देन ऑल दिस माई वेल्थ व्हेन आई एम इन दिस पोजिशन, ननंद वगैरह सब हर के ले जाएंगे। और ये सत्य शौच सब आचार जो है मेरे से होगा ही नहीं। और हो भी गए बच्चे, उनका लालन पालन करना इतना मुश्किल है। और आजकल के तो अमेरिका में कहीं रहते हैं, दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर। इमीडिएटली ऑनलाइन में आन करके बेटा मम्मी रो रहा है क्या करूं, पूछते कि नहीं दादा को दादी को। देन 1 घंटा ये भी वो भी इतना भी कोशिश किए, बच्चा रोया ही नहीं। 2 घंटे के बाद बंद हो गया रोने का। तो पूछो बेटा तू क्यों रो रहा है, उसने बोला टाइम पास के लिए रो रहा। कोई कारण ही नहीं। सो इट इज डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, आई डोंट वांट। एंड जो सेंटेंस जो धुंधली बोलते हैं यहाँ महाभयंकर वाला, जो स्त्रीत्व के लिए भी एक निंदा है। कहती है वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी च इति मे मतिहि। नो दिस द वर्स्ट लेवल ऑफ बीइंग ए वुमेन। नारी क्या है? वंध्या विधवा, वही सुखी है बोलते। मतलब उनका मन कितना बिगड़ा हुआ है आप समझ लेना। दैट टाइप ऑफ लेडी शी इज। इस तरह से कुतर को किया, फल नहीं खाई है। पति ने पूछा तो मैंने खा लिया ऐसा। देन वंस आफ्टर सम डेज उनके बहन जो है सिस्टर आती है, शी टेल्स ऑल दिस स्टोरी। फिर सिस्टर सेज आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो मेरा जब बच्चा होगा मैं उसको तुमको दे दूंगी। मुझे लोग जब पूछेंगे आई टेल अबॉर्शन एंड ऑल दैट, फिर मेरे पति को तुम धन वगैरह देना। नो आजकल चेंजिंग द फीटस एंड सेलिंग द, सब हो रहा है कि नहीं? ये तभी कलयुग के शुरुआत में ही शुरू हुआ। दोनों बहनों के बीच में समझौता हुआ, दोनों एक ही तरह के। इनका धुंधली है तो ये फुम्फुली होगी, नाम तो नहीं दिया। तो दे हैड दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर फल क्या करें? परीक्षा के लिए जो घर में गाय पीछे जो गाय है उसको खिलाएंगे। सो दे गिव दैट फ्रूट टू दैट काउ देयर फलम अर्पयेत् एनवै त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम। इस तरह से हो गया धीरे धीरे। देन शी हैड ऑलरेडी वाज दैट प्रेग्नेंट, शी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। फिर रातों रात वो बच्चे को ले आकर के ये उनको दे दिया है धुंधुकारी को। देन लॉट ऑफ ददौ दानम द्विजातिभ्यः। वो जब वो हो गया फिर धन भी इनको दिया गया। फिर पुत्र का उत्पत्ति देखकर ये गोकर्ण भी बहुत सारा धन वगैरह भी सबको दान दिया है। देन सो मच ऑफ अ सेलिब्रेशन है सब, बिकॉज फ्रॉम लॉन्ग टाइम ही वाज वेटिंग, तो ही गॉट द सन। उसके बाद 3 महीने उस बच्चे को तो नाम देना है। देन लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। मेरा नाम आत्मदेव है, आत्म के नाम से कुछ नाम दूंगा मैं। वो बोलती आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता है, मेरे नाम से नाम देना है फाइनली। तो बच्चे को नाम देते हैं। ये भी अच्छा लगा आपको, आप भी किसी को देना दे दो, मुझे नहीं देना। उसका नाम है धुंधुकारी। क्या नाम है? तो को शब्द से ही पता है ना, जो माता धुंधुली है तो पुत्र कौन होगा? धूम मचाने वाला धुंधुकारी होगा।
So it's all, not only about children, but all our actions, etc. are born from our own mind. तो मन चंगा कटौती में गंगा कहते हैं, इसलिए इस पर हमें एक्ट करना है। फिर 3 महीने के बाद गाय जिनको फल दिया है, गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दी, वो सन्यासी का जो तपशक्ति का फल था। Then all were surprised, everybody came to see and all. कान उनके गांव के कान के समान थे, इसलिए उनको नाम दिया गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की। हाँ, गोकर्ण को जय बोल रहे तू दुगारी को नहीं। फिर कियत कालीन तौ जातौ तरुणौ, दोनों बड़े कुछ दिन के बाद गोकर्ण है पंडित ज्ञानी। गोकर्ण जो है महात्माओं के अनुग्रह से जन्म लिए, महापंडित महाज्ञानी बने। पंडित दूसरों को सिखाने के लिए, ज्ञानी अपने अनुभव के लिए, दोनों में माहिर थे। और व्हाट इज अदर फेलो? धुंधुकारी महाखला, है ना। किसी को खलत्व में अवार्ड देनी है ना, भारत खल रत्न, तो इसी को दे सकते हैं। देन ये पूरे 15-20 श्लोकों में, 10 श्लोकों में ये धुंधुकारी का जो भी वो एक्शन है, जो एब्सोल्युटली वर्स्ट नेगेटिव है, क्रिमिनल है, टेररिस्ट वाले है, ये सारा यहाँ वर्णन है। स्नान शौच क्रिया, कुछ ब्राह्मण का पुत्र है, नो स्नान नो शौच, दुर्भक्षी, क्रोध वर्धित, दुष्परिग्रह करता, शवहस्तेन भोजनम, चौरह, सरज्वन देशी, परवेश्व प्रदीपक, सबके घर जलाने वाला, पैसे लूट लेने वाला, और दूसरों के घर जाकर छोटे बच्चों को मैं उनको खिलाऊंगा वगैरह के ले आके बच्चों को पानी में फेंक कर, और जो तड़पते जो मरते ना, वो देखकर खुश होने वाला। जस्ट लाइक टेररिस्ट बेल्ट बम लगा के आते और उड़ाते, खुद भी मरते हैं और सबको मारकर वो जो आनंद। व्हाट ए रियलिटी, व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ माइंड एंड थिंकिंग। बोलो, राक्षस भी थोड़ा कभी सोचते हैं, इतना नहीं होते हो। अब हम लोग जो है आजकल की दुनिया में इससे भी और बुरे हो गए। फिर उसके बाद हिंसका, शस्त्रधारी, दीन अंधा नाम प्रवीणका, इस तरह के सारे दुर्गुण उनमें थे। फिर चांडाल अविरतः, नित्यम पाशास्ता, कुछ सिनेमा में आप देखते हो ना, हमेशा हाथ में पहले चेन होता था, अभी बेचैन है, सबके हाथ में पिस्तौल वगैरह होता है। इस तरह से ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स ही वाज हैविंग। चांडालाभिरतः वेश्या कुसंगेन पित्र्यम वित्तम तु नाशितम। तो इस तरह से हर तरह का कुसंग हो गया, और घर में पिताजी का जो भी धन था धुंधुकारी लेकर सब खत्म कर दिया। फिर एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं आहरतु, पिता माता को एकदम धूम पिटाई करके जो भी बर्तन वर्तन है ना, वो सब भी लेकर उसने बेच दिया। पैसे जरूरत थी अलग अलग दुष्कर्मों के लिए। फिर देखो, इमेजिन, वी हैव सीन इट इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म, लोग बात फास्ट हमने भगाया। इमेजिन द साइट और द पोजिशन ऑफ द फादर आत्मदेव। इतने दुखी हो गए, तत्पिता कृपण प्रोच्चयी धनहीन रुरोध। फिर देन जो सन्यासी ने कहा, अब बात समझ में आए कि वंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। Not having children is better than the child who gives this type of दुख। है ना, पुत्र का अर्थ है नाम नरकात त्रायते पुत्र। अलग अलग नरकों में एक भयंकर नरक है, पुम उसका नाम है। उस नरक से अपने सद्गुण सत्कर्म से पिता को जो बचाता है, ऐसे उनका नाम है, इसलिए पुत्र कहते हैं। और ये तो नरक से तराने की बात छोड़ो, यही नरक दिखाने वाला है। He became so miserable, then क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि, कहां जाऊं क्या करूं, इतने दुखी थे। अब दोबारा वो प्राण तोड़ने के लिए फिर निकल पड़े। इतने में गोकर्ण आ गया। गोकर्ण ज्ञान संयुतः, फिर बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन्। फिर वो अच्छे सुंदर श्लोक है, मैं आई एम टेम्प्टेड टू स्पीक अबाउट एवरी वन ऑफ देम, पर उसका सार क्या है? पिताजी, आप जिस तरह से पुत्र या अलग अलग पुत्र से मिलने वाले सुखों में आसक्ति रहकर खुद ही अपने लिए दुख ले आया हो, ये सब व्यर्थ है। अच्छा, इंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती सुखम अस्ति विरक्त मुनि है एकांत जीविना। कोई इंद्र का भी, कोई राम साम्राट का भी, चक्रवर्ती का भी रियल सुख नहीं है। वो बाहर दिखावा वाला सुख करते हैं, अंदर तो सब घुटते रहते, दम घुटता है, दुखी होते हैं। रियल सुख किसमें है? सुखम अस्ति विरक्त। ऐसे वैराग्य के बातें बताया। फिर बहुत सुंदर भक्ति के बातें, ज्ञान के बातें। गोकर्ण जी अपने पिता, कौन है पिता का नाम, सब सुना देते हैं। फिर मुंच अज्ञानम प्रजारूपम नरके गति ही मोहतः निपतिष्यति देहायो सर्वम त्यक्त्वा वनम प्रजा। सब छोड़ के पिताजी आप वन में जाइए, तपस्या करिए। फिर मैं जाके क्या करूं, उन्होंने पूछा। फिर तद वाक्यम तो समाकर्ण्य गंतु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम।
फिर गोकर्ण जी बताते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो निधनाम विमत्वम। ये चीजें बार बार आएंगे, हम मेन ग्रंथ में जो आएगा तो बताएंगे। शॉर्टकट में विथ whom whose company we must have, what discussion, what learning we have to do, ये सब उन्होंने कहा। देन पुत्र से वो उपदेश पाकर बाकी अपने आत्मदेव जी निकल पड़े हैं और गए हैं, अपने जीवन को उस जंगल में ले जाकर अच्छी तरह से बिताए। फिर अनुदिनम भगवान का पूजा पाठ सब करते करते विशेष रूप से श्री कृष्णम आपा नियतम दशमस्य पाठात, ये जो भागवत महापुराण दशम स्कंद है जिसमें भगवान कृष्ण कथाएं नित्य उनका पाठ करते करते वो आत्मदेव जो है भगवान के वो भगवान को प्राप्त कर लिए। बोला आत्मदेव भगवान की जय। उनका तो मोक्ष हो गया। अभी माता तो है, अभी क्या नाम है, दुंदुली। वो दुंदुली जो है अभी तो बचाने के लिए बीच में वो पति भी नहीं है। He started harassing, troubling her every day, beating her. बताओ कहाँ छुपाया धन वगैरह करके। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि अनिश्चय लतया नचेत, डरा डरा के अपने माता को ही। तो आजकल भी ऐसे बच्चे लोग है कि नहीं। तो कुछ साल पहले सुनकर इतनी हैरानी हो रही थी कि बच्चे धन दौलत के लिए अपने माता पिता को ही ताड़ना दुखी कर रहे हैं। अब तो समय इतना बिगड़ गया, माता पिता खुद ही धन दौलत के लिए अपने ही बच्चे जो अपने ही रूप है ना उनको भी जेल भेजना कर रहे हैं कि नहीं। ये कली का प्रभाव है। बट व्हाट लेवल वी हैव फॉलन, यू सी। देन शी फेल्ट सो बैड, करे क्या, और रातों रात क्या है, कुएं में कूदकर उन्होंने अपना आत्म प्राण कुबे पाता कृतो रात्रौ निधनंगता शी डाइड। फिर गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा में चला गया और उसके बाद अब कंट्रोल करने वाले है ही नहीं कोई। धुंधुकारी बिकम सो वर्स्ट एंड नेगेटिव। वो 5 वेश्याओं को भी रखा, वो उनको देने के लिए हर जगह में से चोरी करना, लुटेरापन करना, धन दौलत वगैरह ले आना। एंड दे यूज्ड टू आस्क हिम एवरी डे। एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती कर दी सब लोगों ने कि इतना धन ले आना नहीं तो हम खुश नहीं होंगे। देन ही वेंट एंड ब्रॉट लॉट ऑफ वेल्थ। तो ये लोग अकेले में 5 लोग बात कर रहे थे कि कहां से लाया होगा ये धन, बड़ा सेठ का होगा और डेली लूट के ला रहा है, पता तो चल गया होगा राजा को। देन ही विल सेंड द सैन्य एंड वो लोग पकड़ेंगे जरूर, इसको तो फांसी देंगे ही, तो मरेगा उसके साथ हमें भी मारेंगे और सब दौलत ले जाएंगे। इसके बजाय क्यों ना हम खुद ही इसको मारकर ये पैसे ले जा सकते। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, यहाँ बैठकर कहना तो मुश्किल है, बातें यहां बताई है। व्हेन पर्सन इज किसी भी ऐसे धन से, काम से, वस्तुओं से जब पूरा वो प्रलोभित हो जाता है ना, टू एनी लेवल वन कैन फॉल। फिर वो क्या किया, जब सो रहा था धुंधुकारी, रस्सी से उनका गला बांध के, 5 लोग थे, 2 बांध के पकड़ के खींच रहे, 3 बाकी हाथ पैर पकड़े होंगे, उसको मारने का कोशिश। अपन उनका पाप का जो फल जो है, मर ही नहीं रहा था वो, क्या करे, नहीं मरेगा, जगेगा तो हमारा हो जाएगा कल हो। देन दे वेंट, जो चूल्हा जल रहा था उस पे सारे अंगारे लाकर ऑल दोज लेडीज उनके मुख में डाल के मुंह बंद किया। ही डाइड देयर विद दैट पेन। कितना भयंकर घोर, अभी कलयुग में इतना भी ऑलरेडी इट हैज हैपेंड, ये सब लिखा है ना। देन अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुला तप्त अंगार समूहांच तन्मुहे विचिक्षिपुः। He died, then प्रायः साहसिका स्त्रिया त्रिणामेत विश्वास, सब लिखा है। उसके बाद क्या हुआ, धुंधुकारी बहुवात महान प्रेतः कुकर्मतः। वो इतने कुकर्म किया वो, उसके लिए अपने पाप भोग करने के लिए, वो यातना के लिए नया देह भी अभी तैयार नहीं हुआ। सोचना पड़ा ब्रह्मा जी को क्या बनाओ इसके लिए। इस बीच में वो प्रेत बन गया। प्रेत कौन है पता है, जो और कहीं पहुंचा नहीं लेकिन यहां से निकला, है कि नहीं। इस देह को तो छोड़ा, बस प्रारब्ध के अनुसार नया देह मिलना चाहिए। अभी मिलने में टेम है, बिकॉज हैज टू गो थ्रू सम पेनफुल थिंग बिकॉज ऑफ कर्म। उस योनि को अप्रेत योनि कहते। ही इज लेफ्ट नॉट एट रीच्ड, ए भाव ये वो मिल गया उनको। देन दैट इन दैट थिंग ही वाज हैविंग सो मच ऑफ सफरिंग। वात्य रूप में वो थे और सर्दी गर्मी से वो बच नहीं सकते थे। भूख लगती है, खाना दिखता है, लोगों को मांगते हो देते नहीं है, और दिया भी वो ले नहीं सकता, वो खा नहीं सकता। दिस टाइप ऑफ वेरी फनी थिंग। कभी कभी आपको सपना भी आता है, देखो उठना चाहते उठ नहीं सकते, खाना चाहते खा नहीं सकते, सामने ही आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखता है, लेकिन यू कैन नॉट अचीव दैट दिस टाइप ऑफ। कभी आया सपना आपको? सपना नहीं आता है कि आपको? बाबा आप जाग रहे हो कुछ सपने में हो गए। सो ही वाज हैविंग दैट वन। देन इसके बाद क्या हुआ,
ये न्यूज सुनाई दिया, पता चला गोकर्ण जी को। देन वो गया में भी और जिस जिस पुण्य क्षेत्र में गए हर जगह मुक्ति के लिए इन्होंने, ये धुंधुकारी के लिए उन्होंने पिंड प्रदान, श्राद्ध कर्म सब कर दिए। फिर ऐसे घूमते घूमते एक बार अपने ही गांव में आए गोकर्ण जी। देन नाइट टाइम था, सो बिफोर मीटिंग एवरीबडी, अपने ही घर के बरामदे में कोई नहीं थे उस समय, तो माता पिता सब चले गए, ये भी वो प्रेत बना, तो ही वॉज ऑलमोस्ट रेस्टिंग देयर। देन ये जो धुंधुकारी वात रूप में था, ही वॉज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ फनी वॉइसेस, एवरीथिंग। ही वांट टू टॉक, कम्युनिकेट करना चाहते, लेकिन वो योनि ऐसी थी वो बोल नहीं सकते। बट ये तो महाज्ञानी पंडित साधक भक्त सब स्थिति साधनाएं पूजा उपासना कर चुके हैं, तो ही कुड सेंस एंड फील कि कोई ऐसा घूम रहा है। स्टार्टेड आस्किंग कौन है क्या है, वो बोल नहीं पा रहा था, दुखी था, अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा था। फिर गोकर्ण जी अपने पात से पानी उनके ऊपर छिड़कते हैं तो कम से कम उनको बोलने का वो आ जाता है। देन ही स्टार्ट स्पीकिंग, मैं तो अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, धुंधुकारी नाम है, मैं अपने ही दोष से ये ब्रह्मत्व का नाश हो गया, ब्राह्मणत्व, और ये प्रेतत्व मुझे मिला है, सो बहुत दुख में हूं मैं। अहो बंदो कृपा सिंधो भ्रात हमाम आशुमोचया, मेरा भाई आप मेरा मुक्ति करा दो। दिन गोकर्ण स्टार्ट थिंकिंग, अरे भाई गया में नाम स्मरण से ही वहां तर्पण श्राद्ध होकर जब मुक्ति मिलता है, ऐसे गया में हर क्षेत्र में मैंने तुम्हारे लिए तो सच्चे दिल से और शास्त्रोक्त विधान से दान पिंड प्रदान या श्राद्ध कर्म किया, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं हुआ। गया श्राद्धा न मुक्ति चेत उपायो ना परहा, और दूसरा तो उपाय नहीं हो सकता। ही फेल्ट लाइक दैट, देन ही थॉट ऑफ इट, उनको वहां कहा रह जाओ, मैं देखूंगा उसका उपाय क्या है। व्हेन ही गेट्स अप नेक्स्ट डे, देन सारे लोग आते मिलते गोकर्ण से बहुत प्रेम से, देन सब नॉर्मल वो सब क्या बोलते हो एक्सचेंजिंग फॉर्मेलिटीज के बाद देन ही स्टार्ट्स टेलिंग कि रात में जो हुआ है। देन एवरीबॉडी लिसन्स एंड नोबडी हैज एन आंसर, किस तरह से प्रेत दुख में रहने वाले इनको मुक्ति देवे। देन गोकर्ण जी खुद किसी के सलाह से भगवान सूर्य से मुझे उपदेश लेना है, इसके लिए क्या करना है करके वो अपने योग शक्ति से सूर्य भगवान की गति को रोकते। ततः सर्वैः सूर्य वाक्यम तन मुक्तो स्थापित परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेग से वही तथा। वेरी पावरफुल स्थिति है। एक मनुष्य अपने योग साधना से ये पांच भौतिक सृष्टि में भी थोड़ा वो असर दिखा सकते हैं। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूह में मुक्ति हेतु कम तत्श्रुत्वा, सूर्य भगवान सुनकर उनको तुरंत और रिप्लाई देते हैं, श्रीमद् भागवतात मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, बोलो श्री भागवत महापुराण की, बोलो सप्ताह विधि विधान की। वन सेंटेंस सूर्य भगवान कहते हैं भागवत सप्ताह करे तो ये जो प्रेत रूप में है कौन है, हाँ उनको मुक्ति मिलेगा। फिर सर्वे अब्रुवन प्रयत्न कर्तव्यम सुकरम तुदम गोकर्ण निश्चय कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तितः। इमीडिएटली प्लानिंग डिसीजन जैसा यहाँ हुआ, एग्जैक्टली एवरीथिंग तैयारी हो गई है और गोकर्ण जी जो है भागवत कथा करने के लिए शुरू करने लगे। उतने में वो धुंधुकारी आया, ही कुड नॉट सिट एनीवेयर, वो तो वात रूप में था, हवा के रूप में जो भी हवा आती है इधर उधर भागना पड़ रहा था। देन लाइक दिस ही फाउंड ए बैम्बू स्टिक विद 7 रीड्स इन बिटवीन। तो अपने आप को इधर उधर चंचलता से बचने के लिए वो जाकर वात रूप में उसमें बैठा है। अभी भी होगा वहां धुंधुकारी। अब डरो मत, आपको कुछ नहीं करेगा। देखो कोई भी ऐसे प्रेत रूप में है ना, वो दो लोगों के पास जाते, एक जो है उन्होंने जो इनको बहुत दुख कष्ट दिया, थोड़ा उनको सताने दुख करने ले, दूसरे जो बहुत तपस्या करते उनके पास जाते हेल्प लेने के लिए। और वो संत भी अगर जानते हैं अपने तपशक्ति से उसका थोड़ा सा वो देकर उनको उस स्थिति से मुक्त करते हैं। These are the अनुभव एक्सपीरियंस हैपेंड सो मेनी पीपल। डरना है उसकी रात को अब नींद नहीं आएगी तो क्लास पे सो जाओगे, ठीक है। फिर तन मुक्ति साधन किंचित आचरण से विचार, ये सब हो गया। देर आफ्टर तैयारी हो गई, सप्त ग्रंथि युगम तत्र अपश्यत कीचक उच्चतम तन मूल चित्रम आविश्य, वो पूरे मूल में चित्र में वो जाकर बैठ गए हैं। फिर कथा शुरू हो गई। फिर वैष्णव ब्राह्मण मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य, एक मुख्य श्रोता को बिठाकर प्रथम स्कंद से लेकर अच्छी तरह से ये गोकर्ण जी जो है
भागवत कथा शुरू करने लगे। और एक एक दिन की कथा जब संपन्न समाप्त हो रहा था, फिर एक एक जो ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा होकर 7वें दिन में द्वादश स्कंद का पूरा जब हो गया तो पूरा बैम्बू का सारे टूटकर उसमें से ये बाहर निकले। तो निकले कैसे? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामा मुक्ति कुंडलान्विता ननाम भ्रातरम, एक सुंदर भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में बनकर वो धुंधुकारी जो है मुक्त होकर बाहर निकले। फिर एक बार भागवत महापुराण की जय। नो दीज स्टोरीज लेट अस नॉट जस्ट थ्रो अवे फ्रॉम द माइंड कि हम बिलीव नहीं करते। एंड टुडेस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां एक हाथ में एक छोटा चीज पकड़कर आप कितने देश देश दिगंतर के लोगों से बात करते हो, ये यंत्र शक्ति है कि नहीं? बोलो। अब यंत्र में ऐसी शक्ति है तो फिर मंत्र में कितनी शक्ति होगी? और भागवत शास्त्र के हर एक श्लोक मंत्र ही है। और भगवान रूपी भगवान के कोई भी नाम हो, उनके कोई भी गुण कथा है, सब एवरी वन ऑफ देम आर मंत्र ओनली। भगवत द्वारा निर्मित एक एटम में ही इतनी शक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? एटम से बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन करके आप कितना कर सकते हो? तो फिर मंत्रों में, इस कथाओं में भी उससे अनंत गुण ज्यादा शक्ति होगा। फिर कथा के प्रभाव से उनको रूप मिल गया। देनो भाई को प्रणाम करते हुए, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह धन्य कृष्ण लोक बलप्रद। फिर 8 श्लोकों में ये जो धुंधुकारी जो अब विष्णु पार्षद के रूप में बन गए हैं, खुद भी भागवत जी कथा का इतना सराहना करते हुए भाई को धन्यवाद कहते हैं। फिर अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम, जिन्होंने कथा नहीं सुना उनका जन्म निष्फली है, एक कहकर क्रुमविट भस्म संज्ञातम शरीरमिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधे नहीं, ऐसा कहकर ओम यत् प्रातः संस्कृतम जानम सायं तच्च विनश्यति तदेन संपुष्टे काये का काम नित्यता। He becomes विवेकी और वैरागी, ज्ञानी और भक्त सब बनकर सैंपल के रूप में ये अपने भाई को, सबको अपना अनुभव को सुनाते हैं, जो यहाँ दर्शाया है। सो दैट्स इवन धुंधुकारी भी मुक्त होकर भागवत का गुणगान। देखो अच्छे लोग थे, नारद जी कहो, सनकादि मुनि कहो, सुखदेव जी है, सूत जी है। इफ यू डोंट लिसन टू एटलीस्ट दोज पीपल आर एक्सपीरियंस्ड, दे देमसेल्व्स चेंज्ड एंड दे आर प्रोक्लेमिंग द ग्लोरी ऑफ भागवत। हमें कम से कम वहां से तो प्रेरणा लेना चाहिए। उसके बाद भी देते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की ग्रंथि चली जाएगी, संशय सब निकल जाएंगे, सारे कर्म वगैरह निकल जाकर भगवत प्राप्ति होती है। सप्ताह श्रवण से वो अपने अनुभव से बता ही रहे। इतने में विमान आ गया, भगवान के विष्णु पार्षद आ गए। फिर इनको अच्छी तरह से अलंकार करके वो विमान में बिठाकर ले जाने लगे। तो गोकर्ण ने पूछा, अरे बाबा इतने लोग बैठकर भागवत सुने, सबके लिए विमान नहीं आया, ये धुंधुकारी के लिए कैसे आ गया? तो फिर विष्णु पार्षद कहते वहां का कि भैया सब लोग, हरिदास कि एवरीबडी हर्ड बट नन ऑफ देम डिड मननम आफ्टर द लिसनिंग। श्रवण की बात है, पहले श्रवण ही श्रद्धा से नहीं सुने, श्रवण तो किया बट ऊपर ऊपर से, मनन तो किया ही नहीं। लेकिन ये जो धुंधुकारी इतने दुख में था, फिर भी जो है श्रद्धा से सुनने के साथ साथ भी वो मनन कर कर हृदय कोश में जो भी भगवत भक्ति के व्यतिरेक प्रतिकूल में जो भी विचारधारा है, संस्कार है, उन सबको अपने स्वप्रयत्न से दूर कर दिया। फिर उसी जगह पे उन्होंने भगवान के महिमा को, साथ में भक्ति को बिठाया, इसलिए उनको भगवान वैकुंठ पद की प्राप्ति हो गई है। अब तुम सबको नहीं मिला, फिर क्या करें? आप दोबारा भागवत करो और श्रवण के साथ साथ मनन भी करें तो सबको मुक्ति हो जाएगी। इस तरह से जब कहा, फिर आफ्टर सम डेज ये धुंधुकारी को मुक्ति हो गया। श्रावण मास में फिर एक बार गोकर्ण जी कथा करते हैं। आफ्टर द भागवत कथा श्रोताओं को भी पता चल गया कैसे श्रद्धा भक्ति से सुनना है। विन दे हर्ड, फिर सबको ले जाने के लिए इतने सारे विमान वैकुंठ से आगे, कहते हैं साक्षात भगवान नारायण वहां आकर के गोकर्ण जी को इतने आलिंगन करके अपने व्हीकल में बिठा कर ले गए। विमान ऐसा भक्त ऐसा पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि, भगवान आकर 5 जन शंख का पूर्ण करके गोकर्णम तो समालिंग्या अकरोत स्वदृशम हरि। बोलो भक्तवत्सल नारायण भगवान की जय। साधरूप्य मुख्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य मुक्ति भगवान ने कथाकार वहां गोकर्ण जी को दिया है। If one doesn't believe, it is one's problem. देखो कोई भी हमारे शास्त्रकार शास्त्र को व्यापार के लिए नहीं दिए,
अपने नाम के लिए नहीं दिए और हम सबको झूठ बोलने के लिए तो दिए नहीं। अगर ऐसे देते तो कितने बार वो नरक में जाते। और शास्त्र कैनॉट बट स्पीक ट्रुथ। ओनली वन थिंग, फेथ से आप करते जाओ और हो जाता है। तो मुक्ति उन सबकी भी हो गई है। फिर सारे श्रोता है उनके लिए भी घनश्याम पीत कौशे वासा किरीटिन कुंडलिन एवरीवन हैव गॉट दैट। तो 7 दिन के बाद आप भी वेट कर लेना, हम सबके लिए विमान आ जाएगा। अच्छा सुनेंगे तो विष्णु लोग के लिए विमान आएगा, नहीं है तो घर के लोग आएंगे ले जाने के लिए। लगाओ 6-7 दिन के बर्तन वही है, अब शुरू कर दो ना। यू थिंक जब तक हम जाएंगे सब काम क्लियर हो जाए, कुछ नहीं, देवली वेटिंग, आ जाओ देख लेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप अच्छे श्रद्धालु भक्त हैं, डेफिनेटली भगवान विष्णु ही आकर के हम सबको अपना धाम ले जाएंगे। फिर कहते हैं जो राम जी के साथ अयोध्यावासी उस समय जैसे राम जी का लोग साकेत में गए, अयोध्यावासी सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। तो भगवान विष्णु का लोग वैकुंठ, कृष्ण का लोग गोलोक, राम जी का लोग साकेत होता है, शिव जी का है क्या है वो कैलाश। इस तरह से भगवान के एक एक इष्ट दैव के लोग हैं, वहां ले जाया जाता है भक्तों को। दे ऑल वेंट देन यत्र सूर्य से सोम से सिद्धानाम न गति कदा। भगवान सूर्य चंद्र सिद्ध इत्यादि भी जिस लोक को जा नहीं सकते जाने का कोशिश करते हैं, तम लोक में गतास्ते तो श्रीमद् भागवत श्रवणात् हाईएस्ट वर्ड। नो, इस तरह से भागवत सुनकर भक्ति बढ़ाकर भगवान लोक में जाकर उस आलोक का आनंद पाने की क्या स्थिति है। और ये वाले दुनिया में जहाँ हमारे बात कोई नहीं सुनते, कोई दैट्स वर्स्ट वर्ल्ड वी आर स्टेइंग। इसका उसका कोई कंपैरिजन है क्या? लेकिन यहां से वहां जाने के लिए भागवत जी रूपी सीढ़ी सबके लिए अवेलेबल है। जिनको जाना है चढ़े, स्टेप बाय स्टेप पहुंच जावे। नहीं हमें यही सपना है, यही दुखी होना है, तो कोई रोक नहीं सकता। So for every problem, before the problem there is a solution. हम क्या है ना, दृष्टि प्रॉब्लम पे रखते हैं और सॉल्यूशन को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हम खुद प्रॉब्लम्स रखते हैं, फिर हम खुद प्रॉब्लम होते हैं। तो सॉल्यूशंस अराउंड, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, हर एक का सॉल्यूशन है। कुछ लोग तो इतने अहंकारी होते हैं और समाधान को जानते भी है लेकिन उतारते नहीं। क्यों नहीं उतारते? इन्होंने कहा मैं इनकी बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगा। करने ही वाली थी बहू, लेकिन सास ने कहा तो करेगी नहीं। या सास करने ही वाली थी लेकिन बहू ने कहा तो नहीं। अरे बाबा, व्हाई दैट मच ऑफ इगो, व्हाई डोंट वी वांट टू चेंज। देखो, जब तक रेडीनेस टू चेंज नहीं होता तब तक एबिलिटी टू चेंज नहीं आएगा, और तब तक चेंज नहीं होगा, और तब तक दुखी ही रहेंगे। चॉइस अपना। इस मनुष्य जीवन में भगवान उद्धार के लिए जितने मार्ग दिए हैं, उसी तरह से घटने के लिए और जहां है वहीं रहने के लिए स्वतंत्रता भी भगवान ने दी है। बोलो किसका उपयोग करना है? किनके हाथ में है? बोलो किनके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में कुछ नहीं, भाग होते हैं। ठीक है, इस तरह से सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम सो इतिहास पुण्यम शांडिल्यो मुनीश्वरा पढ़ते चित्रकूटोत्सव। तो शांडिल्य भक्ति सूत्र है, वो भी चित्रकूट में बैठकर ये जो इतिहास है, गोकर्ण जी जो धुंधुकारी का उद्धार किया है, सब वो सुनाते ही रहते हैं। और उससे वो भी भगवान के महिमा गाते हुए ब्रह्मानंद में रहते हैं। कहकर श्राद्धे प्रयुक्त पितृप्ति मोहित, अच्छे जो भी सत्कर्म का समय है, श्राद्ध इत्यादि समय है, ये कथा सुनाए तो वो पितृ देवता लोग भी संतुष्ट होते हैं। ऐसा हमें एक मुख्य रूप में पद्म पुराण का इस कहानी के द्वारा हमें ये बताया जा रहा है। देयर इज सोल्यूशन कॉल्ड एज डिवोशन born out of the study of Bhagavata for any every problem. धुंधुकारी का एग्जाम्पल बताकर नीच निकृष्ट स्थिति से भी हमें बहुत ऊंचा उत्कृष्ट स्थिति पा सकते हैं। वही भगवत गीता में अभिचेत सुदुराचारा चारा भजते मामन्य भाग साधुरेव सम्यक व्यवस्था क्षिप्रम धर्मात्मा शश्वत शांति नमे भक्तः प्रणश्यते। These are all to be experienced. सुनना ध्यान से, कोई भी शास्त्र, कोई भी सत्संग, कोई भी पढ़ना लिखना शब्द नहीं है, सिर्फ ऐसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स भी नहीं है। वो पहले भाव बाद में अनुभव। सुन रहे ना? भाव में आवे फिर अनुभव में जाए, फिर अनुभव युक्त भाव से सबको बांटे।
लाइक धुंधुकारी को मुक्ति मिला भागवत सुनकर, इट शुड नॉट बी एन इंफॉर्मेशन, इट शुड ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सिर्फ इंफॉर्मेशन से क्या करने वाला है? That I should feel whatever negativities I have done, वो तो हो गया, अभी खत्म है, अब से अब शुरू करेंगे। भगवान ने मौका दिया, अभी जितना समय में बचा है भागवत कथा सुनते हुए पढ़ते हुए, लेट अस स्टार्ट बिकमिंग नॉट वोटी बट डिवोटी। वोटी तो है ही, डिवोटी बनते जावे, देखो लाइफ में क्या आनंद आएगा। एंड देयर इज नो अदर वे। अगर इस विधान से अलग हटकर हमें शांति मुक्ति देने वाला दूसरा कोई भी है, आप बताओ, भागवत छोड़कर हम आपके पीछे हैं। चैलेंज है। भगवत भक्ति के अलावा कोई है क्या हमें मुक्ति देने वाला? दसो, आउटर, इनर, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल, टोटल, यूनिवर्सल, ग्लोबल, एवरी प्रॉब्लम नॉट ओनली सॉल्व्ड बट डिसॉल्व्ड बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बॉर्न आउट ऑफ डिवोशन। भक्ति से उत्पन्न भगवत कृपा से वो निर्मूलित नहीं होने वाला कोई समस्या नहीं है, बल्कि द अदर वे अराउंड क्या है मेन पॉइंट, हमें भक्ति नहीं है इसलिए समस्याएं हैं। वी आर नॉट डिवोटीज, देयरफॉर वी आर सफिशिएंट इनफ टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस एंड एवरीबॉडी अराउंड। ये भावना हटकर थोड़ा भी कोशिश करते हैं इस मार्ग में जाएं, यही भागवत का मुख्य लक्ष्य है। तो 7 दिन के बाद हम घर जाते हैं, जाने से पहले निश्चय कर लेना कि संसारी ही रहोगे या साधक बनोगे। फिर उसमें भी भक्ति का साधना करे या ना करे, यू डिसाइड हियर इन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस। एंड सारे संत गुरुओं से अनुग्रह लेकर जाए, थोड़ा भी शुरुआत कोशिश करे, परिवर्तन आए। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस ओनली। फिर इस तरह से ये भगवान गोकर्ण जी ने उनको भी मुक्ति दिया है। देन द लास्ट चैप्टर ऑफ महात्म्य, कौन से दिन, किस समय, किस मुहूर्त में, किस तरह से भागवत सप्ताह कहना है, 70 श्लोकों में और विस्तार से वर्णन दिया है। फिर वक्ता कैसा होना है, ऑल दोस डिटेल्स। एवरीबॉडी कैन नॉट बी द स्पीकर, उनके क्वालिफिकेशन दिए, और श्रोता उनके नियम निष्ठाएं आचार ये सब दिया है। सो विरक्त वैष्णव विप्रवा वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीर वक्ता कार्य अति निस्पृह। देन अनेक धर्म विप्रांता त्रैणा पाषण्डवादिना शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्या। यदि पंडित भी है तो ये दुर्लक्षण है, वो कथाकार नहीं होना चाहिए, और कथाकार ऐसा होना है। देर आफ्टर सुनने वाले कैसा होना है, ये सब बताया। देर मुहूर्त ढूंढकर सारा जगह को, जैसे हमारे पंडित जी ने कहा, उनको धन्यवाद करो भाई, डेली नमस्कार। दे आर ऑल परमानेंटली। हम तो 7 दिन के बाद में भगा देते हैं, नॉट द आउटर पीपुल बट इनर माइंड। एक आश्रम में, इतना सुंदर जगह में ज्यादा समय तक रहना भी बहुत जन्मों का पुण्य है कि नहीं? ये सब लोग भगवान के अलग अलग रूप है। Don't underestimate them कि they have not studied much, they don't know any worldly thing. Lucky that they have not studied and not become worldly. That is why भगवान ने उनको अपने साथ में रखा है। तो पंडित जी ने जगह का इतना अच्छा बनाया, वैसे बना करके फिर वक्ता श्रोता बैठे और संकल्प लिए, और जो हम सुबह पढ़ रहे थे ना, वो वाला श्लोक 2-3 हम पढ़ेंगे। बोलेगा, संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्